बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती, और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 स्तूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुँह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिशवरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जिहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फिरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत दुनिया व आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गज सोमनाथ को दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे उसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से उस कदर पेश बहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। इसलिए काफिर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम उसे माल गनीमत कहता है। और आज भी काफिरों की औलादें सुल्तान पर तनकीद करते नज़र आते हैं।